हेलो डियर व्यूअर्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूबर। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल इंग्लिश ट्यूबर पर स्वागत है। जैसा कि इलेक्शन चुनाव का समय चल रहा है और ऐसे में हम आपको ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि चुनाव से जुड़े हुए हैं, उससे संबंधित हैं, जिन्हें आजकल हम लोगों को ज़्यादा बोलने सुनने को मिलता है। तो आइए जान लेते हैं उन अंग्रेज़ी के शब्दों और उनके अर्थों को जिनका इस्तेमाल ख़ास तौर पर किसी भी चुनाव के दौरान हम लोगों के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चुनाव के ही शब्द से। चुनाव को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है? आप में से ज़्यादातर लोग इसको जानते भी होंगे। इसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है इलेक्शन। इलेक्शन ऐसे ही उम्मीदवार को अंग्रेज़ी में बोलते हैं कैंडिडेट। कैंडिडेट लोकसभा चुनाव जो आपका चल रहा है, लोकसभा 2024 का चुनाव, आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन या जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन चुनाव लड़ना, इसकी अंग्रेज़ी होती है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट जैसे आपने कहा मिस्टर नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम वाराणसी। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम वाराणसी। नामांकन या पर्चा दाखिला, इसकी इंग्लिश होती है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन मत, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वोट। वोट मतदान, इसकी इंग्लिश होती है वोटिंग। वोटिंग मतदाता, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं वोटर। वोटर मतदान करना या वोट देना, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी वोट। वोट या कास्ट वोट। कास्ट वोट इफ़ यू आर 18+, सो यू आर एलिजिबल टू कास्ट वोट। अगर आप 18 की उम्र से ज़्यादा हैं तो आप वोट देने के योग्य हैं। यू कैन कास्ट वोट, आप वोट दे सकते हैं। गणना, इसकी इंग्लिश क्या होती है काउंटिंग। काउंटिंग पुनर्गणना, अगर वोटों की गिनती फिर से हो रही है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुनर्गणना, इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे रिकाउंटिंग। रिकाउंटिंग घोषणा पत्र, हर एक पार्टी का चुनाव के दौरान अलग अलग योजनाएं होती हैं और वो लोग घोषित करते हैं, जिसको एक नाम दे दिया गया है घोषणा पत्र, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो निर्दलीय, ऐसा कोई कैंडिडेट उम्मीदवार जो बिना किसी पार्टी के लड़ रहा है, उसके सिंबल साइन के बगैर लड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं निर्दलीय, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट या अनअपोज्ड। अनअपोज्ड जिसका मतलब होता है निर्दलीय, बिना किसी दल के, वो अकेले स्वयं लड़ रहा है। बहुमत, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतपत्र बैलेट पेपर। बैलेट पेपर ज़मानत राशि। ज़मानत राशि या रकम, जिसको इंग्लिश में आप कहेंगे सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी ऐसे ही आपका होता है मतदान केंद्र, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ नामांकन पत्र, जिसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी नॉमिनेशन पेपर। नॉमिनेशन पेपर चुनाव क्षेत्र, जिसकी इंग्लिश होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्ह, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन सिंबल। इलेक्शन सिंबल वोट मांगना कैनवास। कैनवास भाषण को आप इंग्लिश में जानते हैं स्पीच बोला जाता है। ऐसे ही भाषण देना, जिसकी इंग्लिश क्या हो जाती है डिलीवर स्पीच। डिलीवर स्पीच चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार, जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे कैंपेन। कैंपेन आम चुनाव। जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन राजनीतिक दल, जिसकी इंग्लिश होती है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी
प्रतिनिधि, डेलीगेट, डेलीगेट, मतदान कक्ष, वोटिंग बूथ, वोटिंग बूथ, मताधिकार, मताधिकार जिसकी इंग्लिश क्या होती है, सफरेज, सफरेज, मंच जिस पर लोग जाते हैं, बैठते हैं, भाषण दिया जाता है, मंच की इंग्लिश क्या होती है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, जनमत संग्रह, रेफरेंडम, रेफरेंडम, उपचुनाव जिसकी इंग्लिश क्या होती है, बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन, निर्गम मतानुमान या कह सकते हैं चुनाव के पहले का अनुमान जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एग्ज़िट पोल, एग्ज़िट पोल, मुद्दे जिसकी इंग्लिश क्या होती है, इश्यूज़, इश्यूज़, विपक्ष के साथ मत देना जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्रॉस वोटिंग, क्रॉस वोटिंग, बदला मत, स्विंग वोट, स्विंग वोट, निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, जीत जिसकी आप इंग्लिश जानते ही हैं ऑलरेडी, विन, विन, हार या हारना, लूज, लूज, निर्वाचित जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट, इलेक्ट, निर्वाचक मंडल या निर्वाचन मंडल जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज, अन्य दल या तृतीय पक्ष जिसकी इंग्लिश होती है थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, सम्मेलन या सभा इसको इंग्लिश में आप कहते हैं कन्वेंशन, कन्वेंशन, निर्वाचक मतदाता, निर्वाचक मतदाता, इलेक्टर, इलेक्टर, निर्वाचक समूह, इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट, प्रतिबंध लगाना, रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट। तो मुझे उम्मीद है गाइस आप लोगों को इलेक्शन यानी चुनाव से संबंधित ऑलमोस्ट सभी शब्द क्लियर हो गए होंगे, आपको मिल गए होंगे। आप इनका अपने बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करें। देखिए, जब तक आप इन शब्दों को या कोई भी शब्द हो आप उनको अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको बोलेंगे नहीं, तो तमाम चीज़ें वो तमाम शब्द आपके टंग पर सेट नहीं होगा। आपके कॉपी में लिखा का लिखा ही रहेगा और आप वीडियो देखते जाइए या नोट्स बनाते जाइए, उन तमाम चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा क्या है जब आप बोलेंगे, फ़ायदा इसी में है आप इन तमाम चीज़ों को बोलिए, तभी वो शब्द आपके टंग पर सेट हो पाएंगे और सारे शब्द आपके ज़बान से ऑटोमेटिक निकलना स्टार्ट कर देंगे। तो प्रैक्टिस करिए, बोलिए। आने वाले समय में हम कुछ और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, बोलते रहिए। हैप्पी लर्निंग।